बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी से। सहरी पर मैंने बनाए थे पराठे और घर का ही जो दही होता है वो है, इसके साथ कबाब फ्राई कर लिए थे, शामी कबाब। तो बस आज की हमारी सहरी जो है वो यही है। पराठे अभी तक मैं खा रही हूँ, हालांकि वेट काफ़ी बढ़ चुका है। कोई बात नहीं, ईद के बाद इंशाल्लाह इसको भी कंट्रोल कर लेंगे। और सहरी पर मैं ये वाली जो मेरी तस्बीह है ना, जो मैंने बताया था कि 500 वाली है, तो मैं इस्तग़फ़ार का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार कर रही हूँ। तो वो मैं जो एक वजीफ़े की तरह से भी आप कर सकते हैं, वैसे तो जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर ये तस्बीह ले लेती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने कितना पढ़ लिया है। तो ये 500 वाली तस्बीह मैं सहरी से स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब भी मुझे लगता है, वैसे तो ज़बान पर अब एक मर्तबा आपकी ज़बान पर चढ़ जाए तो वो तो फिर पूरा दिन ही आपकी ज़बान पर वही तस्बीह रहती है, लेकिन वैसे मैं हाथ में भी पकड़ लेती हूँ तो फिर इतना मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने कितना पढ़ लिया है। बहरहाल सहरी के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद का रश बढ़ जाएगा तो ऐसी चीज़ों पर भी रश बढ़ जाता है। तो इसी वजह से वो मैंने जो दिखाया, एक बाल्टी ली है। और ये जो है ना पत्ती के ये जो जार, ये बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत है, मुझे इतने अच्छे लगे। मैंने पिछली दफ़ा देखा था लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कैसे होंगे, पायदार होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं इस मर्तबा फिर से गई तो फिर इनका जो छोटा वाला साइज़ मुझे नज़र आया तो फिर मैंने ये 2 ले लिए कि मैं इनको यूज़ करूँगी। और कोशिश यही है कि कुछ और भी ले लूँगी अगर ये स्कीम चलती रही तो। मुझे बहुत पसंद आए। और लीमू लिए थे, अदरक लिया था, बाकी की सब्जियां मैंने वहाँ से नहीं ली हैं क्योंकि कभी कभार उनका रेट ज़्यादा भी होता है, लेकिन हर चीज़ इस मर्तबा अच्छी रेट पर मिल गई थी। मच्छरों का मैंने इंतज़ाम कर लिया है क्योंकि आजकल मच्छर आए हुए हैं, स्प्रे भी ले लिया है, कोयल भी ले लिया है। सुबह में गई थी, हम लोगों ने मतलब नींद भी पूरी नहीं की। ये सवैयाँ ली हैं ईद के लिए, इसमें ईद की शॉपिंग भी है और कुछ ग्रॉसरी, अभी रमज़ान अभी है तो कुछ उसकी भी है, तो मैंने मिक्स करके ली हुई है। तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे कि हम जल्दी लेकर आ जाएं, लेकिन आज फिर ये संडे वाले दिन खुला था 10 बजे, तो फिर थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना पड़ा था। ये इम्तियाज़ वालों का अपना ही सर्फ है, ये मैंने लिया है 600 का 3 kg। तो मुझे इसका रेट अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। पिछले महीने भी मैंने लिया था, काफ़ी चला, और इस मर्तबा भी मैंने ले लिया है। और अभी बेसन लिया है क्योंकि फ़िलहाल पकोड़े तो खाएंगे। और वो जो चिप है, चॉकलेट चिप, वो मैं देख रही थी लेकिन मुझे वाइट चॉकलेट के मिले तो वो भी मैंने ले लिए हैं। जो मीठा मैं बनाऊंगी उसमें मैं डाल दूंगी। तो ये जो थे ना, इनको तो मुझे लगाने की बड़ी जल्दी थी। मैंने कहा जल्दी से इसमें ना चीनी पत्ती में डाल देती हूँ और इसे सामने अगर काउंटर पर भी रख देते हैं ना तो अच्छे लगेंगे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर इसमें मैंने एक में पत्ती डाल दी है और एक में मैं चीनी भी डाल दूंगी। चीनी मैंने थोड़ी सी इस मर्तबा ज़्यादा ली है क्योंकि इस मर्तबा की ग्रॉसरी जो है वो रमज़ान और ईद के हिसाब से आई है, और उसके बाद भी काफ़ी दिन होंगे इस महीने के, तो उस हिसाब से इस मर्तबा राशन सोच समझ कर दिया है, क्योंकि सिर्फ ईद को जहन में नहीं रखा है। उसके बाद भी काफ़ी दिन होंगे, अभी मेरे ख्याल में रमज़ान के 10 दिन होंगे, उसके बाद के फिर 20 दिन भी होंगे। तो इस मरतबा मैंने दालें भी ली हैं, पिछली दफ़ा मैंने दालें नहीं ली थी क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर दाल पकती नहीं है, तो फिर इस वजह से थोड़ी थोड़ी जो रखी हुई थी, मैंने कहा ज़रूरत होगी तो वही यूज़ कर लेंगे। तो इस मरतबा चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर दाल, जितनी भी दालें वो सारी मैंने ले ली हैं। बेसन और मैदा, मैदे की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं समोसों की पट्टियाँ वगैरह नहीं बनाऊंगी, लेकिन केक बनेगा तो फिर इस वजह से मैंने मैदा ले लिया था, बेसन ले लिया है। और ये जो मसाला बॉक्स है, इसे इस मरतबा मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि रमज़ान से 1-2 दिन पहले मैंने वॉश किया था तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। और मसाले इसमें भी मैंने डाल दिए हैं। और ये वैसे रमज़ान में इसमें कुछ और चीज़ें मैंने डाल दी थी जो सामने मुझे चाहिए थी। अभी जो है वो मैं जो मेरा रूटीन के जो मसाले होते हैं ना, वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो जिसमें साबुत मसाले होते हैं उसमें तो इतना ज़्यादा ये यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि सालन ज़्यादातर नहीं पका है मेरे घर में। बिरयानी बनी है
और सालन जब बना है तो उसमें मैंने जो भी बनाया उसमें रेडीमेड मसाले यूज़ किए हैं जल्दी की वजह से, तो इस वजह से ये पूरा ऐसे ही रखा हुआ था, सिर्फ इसमें मैंने लौंग और दालचीनी रखी है। फिर मैंने ये पटारा निकाल लिया है क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी, सुबह जल्दी चली गई थी, फिर वापस आई, थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर ये जो राशन ले तो आते हैं उसे फिर रखने का जो काम होता है ना उसमें भी 2-3 घंटे बल्कि 4 घंटे भी चले जाते हैं। फिर हसीब के एक दोस्त ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, फ्रोज़न जो चीज़ें हैं फ्रिज में वो भी ख़त्म हो गई थी, तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा दही बड़ा ये दही बड़े बना लेती हूँ, चाट बना लेती हूँ, फ्रूट चाट बना लेती हूँ, उसके साथ फिर देखती हूँ कि क्या-क्या बनता है। अ, चने जो हैं वो उबले हुए रखे हुए थे, शुक्र है ये जो फ्रोज़न और तो चीज़ें नहीं हैं अभी मेरे पास, सिर्फ़ सब्ज़ियाँ और ये चने और ये जो दही भल्ले मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, एक ही दफ़ा में मैंने बना लिए थे। देखिए जल्दबाज़ी में मुझसे ना अभी काम नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, सिपारा भी नहीं पड़ा आज। बस ये अब पकोड़ों का मसाला बना रही हूँ, इसके लिए प्याज और हरी मिर्चें मैंने पहले ही कट करके और उसमें बेसन डाल दिया, मसाले डाल रही हूँ। और जब पकोड़ा मिक्स बना कर रखा था ना तो उससे बहुत आसानी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इधर से डब्बे उठाओ उधर से उठाओ, तो ये ड्राई वो है पुदीना, ये मैं पकोड़ों में कभी कभार डाल देती हूँ, वैसे तो फ्रेश बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी फ्रेश नहीं था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था ये वाला। ये बहुत अच्छा लगता है रायते के लिए या वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ड्राई करके अगर रख देते हैं ना तो बहुत काम आता है। बस इसका बैटर मैंने बना के रख दिया है, वो दही भल्ले जो हैं वो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा-सा उनको उबाल लिया ताकि ये जल्दी वो हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। वैसे तो मैं पानी में डाल के रख देती हूँ जब बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे जल्दी थी तो फिर मैंने गर्म पानी में इसे थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था, मतलब इतना तेज़ गरम उसका पानी हो गया था कि एक बॉयल उसे आ गया था, बस इसे निचोड़ के और मैं चाट बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिएगा आप कि जल्दबाज़ी में हम लोग क्या-क्या काम करते हैं। ये बर्तन इतना छोटा है और ये दही माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है। आजकल मौसम थोड़ा-सा गर्म हो गया है ना तो दही अच्छा-सा बन जाता है, वैसे सर्दियों में नहीं बनता था। तो एक तो मैंने इसे फेंटा सही नहीं है, ऊपर से ये बर्तन इतना छोटा है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि ये बर्तन छोटा है। मैं कह रही थी बस ये हो जाएगा, लेकिन आखिर में फिर मुझे समझ आ गई कि ये अभी इसमें से गिरेगा ही, इसमें मैं रखूँगी कैसे? अब यहाँ से लेके कैसे जाऊँगी? तो फिर समझ आ गई थी। तो इसमें पहले मैंने इसकी रेसिपी 2 मर्तबा आप लोगों से शेयर की है कि ये बाज़ार वाली जो चाट है ना, इस मर्तबा पूरे रमज़ान मेरे घर में ये वाली बनी है। फिर मैंने इसका बर्तन जो है मजबूरन चेंज कर लिया और हम ना क्या करते हैं जल्दबाज़ी में अपना काम बढ़ाते हैं, तो अभी मैंने अपना काम बढ़ा लिया है, बर्तन 2 मैंने गंदे कर लिए हैं। वैसे अगर एक में बना लेती तो अच्छा था। बहरहाल ये बन चुका है और ये वाली चाट बहुत अच्छी बनती है। हरी मिर्चें इसमें चॉप की हुई अगर आप डाल देते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी मैंने इसमें ऐड कर दी है और जो मेरी होममेड चटनी है ये खट्टी-मीठी, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और ये चाट बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार वाली है। इसके बाद हो गया था असर असर की नमाज़ का टाइम जा रहा था क्योंकि मुझे काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, फिर मैंने देखा कि टाइम बिल्कुल जाने वाला है तो फिर जल्दी से मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद फिर फ्रूट्स हस्बैंड ने कट कर दिए थे, बस मैं क्रीम इसमें ऐड कर दूँगी और वो जो पाइनएप्पल के टिन में जो सिरप है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ। चीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि इतना ज़्यादा फिर मीठा और हैवी हो जाता है और रोज़ाना मैं ये वाली चाट नहीं बनाती हूँ। मैं जो चाट बनाती हूँ उसमें मैं फ्रूट्स और उसमें फ्रेश ऑरेंज का जूस डाल देती हूँ थोड़ा-सा या फिर रूह अफ़ज़ा थोड़ा-सा डाल दिया, थोड़ा-सा चाट मसाला और काला नमक, बस इस तरह से मैं बनाती हूँ। लेकिन कभी-कभार ये क्रीम वाली चाट जो है वो मैं बना लेती हूँ। पकोड़े बना रही हूँ, पकोड़े आजकल ठंडे ही खाने को मिलते हैं, बिल्कुल गरम वाले पकोड़े जो वैसे तो सही है, वैसे हम लोग क्या करते थे कि इंतज़ार करते थे बिल्कुल टाइम करीब आ जाए तो उसके बाद ही हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करें, तो वो जो दुआ वाला टाइम होता था ना वो चला जाता था और ये हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते थे। लेकिन आजकल शुक्र है कि गैस चली जाती है तो फिर पकोड़े मैं जल्दी बना लेती हूँ और फिर बैठ जाते हैं दुआ के लिए जल्दी, तो ज़्यादा टाइम मिलता है दुआ करने का।
वो पकोड़े बन चुके हैं, अभी टाइम था तो हसीब वो बना रहा था अपने दोस्त के लिए इसका ऑरेंज का जूस, और फिर इसमें टेंग मिलाया था, लेकिन ये कुछ अच्छा तजर्बा नहीं था, सही नहीं बना था, पता नहीं उसमें वो दाने दाने से बन गए थे। फ्रेश ऑरेंज और टेंग को जब मिक्स किया था तो बस इसने जूस बना लिया। और आज का हम लोगों ने ये जो जाकर हम लेकर आए हैं ना, तो बहुत अच्छा फैसला था। सुबह सुबह हम लोग चले गए थे, तो सुबह सुबह एक तो माइंड भी फ्रेश होता है और रश नहीं होता है, तो फिर सही तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें देख कर ली। और इसके बाद फिर जो रेट है ना वो बढ़ जाएंगे, हर जगह पर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ईद करीब आएगी ना तो हर चीज़ पर रेट बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त रेट बहुत अच्छे थे जब हम लोग लेकर आए, संडे को मैं गई थी। और इसके बाद फिर अब इफ्तार हमने कर लिया था, अब मैं दोबारा जाऊंगी मार्केट और करीब से ही सब्जियां लेकर आऊंगी। दूध का पतीला मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, सब्जियां लेकर वापस आ गई हूँ, क्योंकि एक ही दिन में कर लेती हूँ ये सारे काम, फिर रोज़ रोज़ का झंझट नहीं, निकलना नहीं होता है, रोज़ इतना टाइम नहीं होता है। और यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये थी जी मेरी आज की रूटीन, सुबह सहरी से रात 11:30 बजे तक की। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।